बसपा को छोड़कर सपा में शामिल होने वाले सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ही पल्ला अपना झाड़ लिया है। वहीं जिले के ही पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने सपा के नेता व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब दिया है। उन्होंने बातों बातों में कहा कि जिन लोगों ने रामायण नहीं पढ़ा है उन लोगों को रामायण अवश्य पढ़ लेना चाहिए, तब फिर कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। फिलहाल जिले के ही रहने वाले पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान उनका अपना निजी विचार है। वो समाजवादी पार्टी का न विचार है न सोच है, और न समाजवादी पार्टी इस बारे में किसी तरह के सामाजिक विद्वेष को कभी भी आगे बढ़ाती है। हमारी पार्टी लोहिया जी, जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सोच पर चलने वाली पार्टी है। उस पार्टी में समरसता की बात है और उसमें किसी भी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं पर चोट देने की बात, किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है। और श्री रामचरितमानस एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व इसका आज भी अध्ययन कर रहा है। उनके एक एक चौपाइयों पर आज भी शोध हो रहा है। और मैं तो इतना कहूँगा, जो भी इसके आलोचक हैं या जिन्होंने कुछ कहा है कि रामचरितमानस को संपूर्णता में देखने की आवश्यकता है, उसके एक बिंदु को देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो ताड़न शब्द है, ताड़न शब्द का सही अर्थ लोग नहीं निकाल पाए। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी में ताड़न का मतलब होता ताड़ना, देखना। हमारे यहाँ कहते ताड़े रहो, तो ये नहीं उनको मारते रहो, उनका अपमान करते रहो, ये नहीं अर्थ था। अर्थ था उनको देखने के। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनको जो कहा गया है वो केवल इसलिए कहा गया कि इन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है, इनको सामाजिक संरक्षण, सामाजिक समरसता की आवश्यकता है, इसलिए इनको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही तो भगवान श्री राम को जब भीलनी के सेबरी के घर का रास्ता कबंध ने बताया, सेबरी के यहाँ गए जिनके जूठे बेर खाए। जब नदी उतर रहे थे माँ सीता के खोज में, तो वहाँ पर निषाद राज के साथ उनका संवाद हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखिए तो एक दूसरा चैत्र, दूसरा रूप भगवान श्री राम का आता है। और भगवान श्री राम के चैत्र का निरूपण रामचरितमानस के माध्यम से हुआ है, इसलिए उसमें किसी भी तरह की विवाद की गुंजाइश नहीं है। और मैं सब जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे देश के हों, सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि रामायण के बारे में, श्री रामचरितमानस के बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप करिए, आप संपूर्णता में पढ़ लीजिए, रामायण समझ लीजिए। इससे तो लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है वही रामायण पर टिप्पणी कर रहे हैं। और हम समाज के जो अगुआ लोग हैं, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मैं इतना ज़रूर अनुरोध करूँगा कि हमारा आपका काम लोगों की धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक सोच को आहत करने का नहीं होना चाहिए। हमारा आपका, अगर हम अगुआ हैं, अगर हम आगे बढ़े हैं, अगर हम अपने को जिम्मेदार व्यक्ति समाज का मानते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि सब धर्मों का हम आदर करें, सबको सम्मान दें, सबके विचारों का आदर करें, और आदर करके सबको जोड़ करके लेके चलने का जो एक भावना है, एक विचार है भारत का, जो भारत जिसको सभी धर्मों का गुलदस्ता कहा जाता है, उस गुलदस्ते के सारे फूल उसमें रहें, वो महकते रहें। यही हम लोगों की प्रार्थना है, ये हमारा